हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और ये डेरिवेशन को सोल्व करने के लिए बेसिकली टू मेथड्स होती है, एक होती है ग्राफिकल मेथड और एक होती है मेथड ऑफ कैलकुलस। तो ये वीडियो में हम लोग ग्राफिकल मेथड का यूज करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें पता है कि बेसिकली अपने पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, उसमें से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन मोशन को डिराइव करने से पहले हम यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जो है डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लो कि आपके ऑब्जेक्ट के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है v नोट जितनी। ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट के पास कुछ v नोट जितनी इनिशियल वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी जो है फॉर टाइम t1 इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे है। कितने सेकेंड पे है? 0 सेकेंड पे। आपके ऑब्जेक्ट के पास 0 सेकेंड पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब कि जैसे कि आप रूम में एंटर हुए और मानो कि फैन जो है वो ऑन है, तो आप देखोगे तो जैसे ही रूम में आप एंटर हुए वो आपका 0 सेकेंड हुआ और फैन ऑन है, मतलब कि फैन के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। ये कुछ इस टाइप का सिचुएशन हुआ। ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट के पास 0 सेकेंड पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी है v नोट। अब मानो कि आफ्टर सम टाइम कुछ t2 इज इक्वल टू t जितनी सेकंड पे, t जितनी सेकंड यानी क्या हुआ भाई, थोड़ी सेकंड जो है वो इंक्रीज हुई। मतलब कि कुछ टाइम बाद अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा। मान लो कि फाइनल वेलोसिटी जो है आपका, मान लो कि आपने फैन को बंद कर दिया या तो फिर आपने उसका स्पीड इंक्रीज है तो डिक्रीज किया कुछ टाइम बाद, तो वो जो आया उसको हम उसका फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। मान लो कि फाइनल वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट का वो v जितना है। ठीक है, कितना है? v जितना है। आप v नोट को इनिशियल वेलोसिटी को u भी कह सकते हो। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी मान लो t1 इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे v नोट है एंड फाइनल वेलोसिटी जो है t जितने सेकेंड पे कितनी है? v जितनी है। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन लिखना हो, क्या लिखना हो मुझे? एक्सेलरेशन। तो हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यस, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो वेलोसिटी का चेंज यानी क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम जो है यहाँ पे क्या है? t माइनस 0। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, आप फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से माइनस कर दोगे एंड फाइनल वेलोसिटी जो टाइम पे अचीव हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी जो टाइम पे था, उन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ? v माइनस वी नोट डिवाइड बाई टी माइनस 0 इज t। राइट, तो यहाँ पे अपने को मिला है v माइनस वी नोट बाई टी। अब अगर मैं यहाँ पे t जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजू तो वो कहाँ पे जाने वाला है? डिवीजन में जाने, मल्टीप्लीकेशन में जाने वाला है। ठीक है, तो ए टी इज इक्वल टू क्या आया? v माइनस वी नोट। ऐसा आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि भाई माइनस वाला जो टर्म है इसको मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ तो ये कैसा मिलने वाला है मुझे? जो माइनस लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो वो हो जाएगा प्लस, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा वी नोट प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दे तो ये आ गया अपने पास v इज इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी। ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है किसके लिए हम बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए बात कर रहे हैं। आपका एक्सेलरेशन जो है वो कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या है? v माइनस वी नोट, v इज इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, चलो तो ये अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें, हम बात करते हैं अभी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मैं क्या करता हूं, हमारे पास जो डेटा था, क्या डेटा था कि भाई कुछ v नोट जितनी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी t1 इज इक्वल टू 0 टाइम पे, एंड v जितनी फाइनल वेलोसिटी थी कुछ t2 इज इक्वल टू t जितने टाइम पे। अब मैं क्या करता हूं पता है? इसको मैं ग्राफ पे बनाता हूं। कहां पे बनाता हूं? ग्राफ पे। हमें पता है, ये चीज हमने डिस्कस कर ली है ऑलरेडी, कि जो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है वहां पे आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कैसा आता है? लीनियर आता है। राइट, तो अगर मैं यहाँ पे एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूँ। तो ये मेरा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बना रहा हूँ। ठीक है,
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मुझे बनाना है, यहाँ पे मेरी वेलोसिटी है एंड यहाँ पे मेरा टाइम है, ठीक है। ये मेरा एक्स एक्सिस है और यहाँ पे मेरा वाई एक्सिस है। तो हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, देखो t इज इक्वल टू 0, मतलब कि x पे 0 है तब कुछ हमें वेलोसिटी मिल रहा है v नोट, तो x एक्सिस पे 0 तब भी कुछ वेलोसिटी है v नोट जितनी। तो मैं इसको यहाँ पे पॉइंट कर सकता हूँ, मान लो कि ये पॉइंट आपका v नोट है, कितना है v नोट, हाँ कि ना, ठीक है। x आपका 0 है, t यानी ये t जो है वो कौन से एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है, एंड ये वेलोसिटी जो है वो आपका कौन से एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, राइट। तो मेरा जब इनिशियल वेलोसिटी जो है v नोट है तब मेरा टाइम कितना है, 0 है, तो x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे कुछ पॉइंट है v नोट। अब मानो कि मेरी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होके कुछ हुई, v जितनी हुई, मान लो कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो v वाला पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो कि यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट है v जितना, और वो v पॉइंट के लिए जो मेरा टाइम जो होगा वो कितना होगा, t जितना टाइम होगा, तो वो x एक्सिस पे t जितना टाइम आएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि t जितना टाइम हुआ है, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। पहला जो मेरा पॉइंट है वो कौन सा है, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट में लिखूं तो 0, v नोट, x0, y इज v नोट, एंड सेकेंड पॉइंट इज t, v, हाँ कि ना। x कोऑर्डिनेट को हम फर्स्ट पहले x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं एंड देन हम y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो पहला 0, y नोट ये कौन से एक्सिस पे आता है, ये y एक्सिस पे आता है, क्लियर। एंड t, v मतलब कि x एक्सिस से हमें क्या सिलेक्ट करना है, t सिलेक्ट करना है, y एक्सिस से क्या सिलेक्ट करना है v, तो मुझे यहाँ पे कहीं पे वो पॉइंट मिलेगा। अगर मैं दोनों को ज्वाइन कर दूं, दोनों ही पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, तो मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है, कुछ इस टाइप का मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिलेगा, ठीक है। किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन फॉर इनिशियल वेलोसिटी v नोट, क्लियर हुई मेरी बात। अब हमें एक चीज पता है, देखो पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ पता है, सभी पॉइंट्स इंडिकेट कर देता हूँ। मानो कि यहाँ पे कोई पॉइंट O है, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट A है, यहाँ पे कोई पॉइंट B है, यहाँ पे कोई पॉइंट जहाँ पे V नोट लिखा है वहां पे मैं कोई पॉइंट कर देता हूँ C पॉइंट, ठीक है। अब हमें पता है कि जो भी याद रखना, अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो इसको थोड़ा समझना, कि जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, वीटी ग्राफ, इसका, इससे जो भी एरिया कवर होता है, क्या कवर होता है, एरिया, ये हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देता है, यस ये हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है ये हमें, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो भी हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो भी एरिया कवर होता है, यहाँ पे कौन सा एरिया कवर हो रहा है, तो यहाँ पे मैं ये डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ, देखो ये पूरा एरिया जो है कवर हो रहा है। जो भी मेरा रेड लाइन जो मैंने बनाया है CB, उससे मेरा ये वाला एरिया कवर हो रहा है। तो ये एरिया अगर मैं फाइंड कर लेता हूं, अगर मैं ये एरिया फाइंड कर लेता हूं, तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, यस मुझे मिलेगा वेलोसिटी मिलेगा, सॉरी मुझे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट को मैं S बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं मैं, S, क्लियर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, इसका थोड़ा सा रीजन बताता हूं मैं, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, अगर आप इसका एरिया फाइंड करते हो तो एरिया में हमें पता है कि हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी एंड टाइम को मल्टीप्लीकेशन करो। एरिया मान लो कि यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मान लो कि लेंथ में टाइम है, ब्रेथ में वेलोसिटी खुद v है, तो v इंटू टी करोगे, तो v इंटू टी किसका फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, हाँ कि ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये चीज आपको याद रखनी है, और जब मैंने ग्राफ करवाया था तब भी मैंने ये चीज आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा होता है, उससे जो भी एरिया कवर होता है वो हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देता है, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। हमने ये भी डिस्कस किया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, एंड उससे जो भी एरिया कवर होता है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देने वाला है, तो मैं यहाँ पे एरिया फाइंड करने वाला हूँ। किसका एरिया फाइंड करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ कि भाई एरिया ऑफ OABC, ओके। जो भी ये एरिया होने वाला है, एरिया ऑफ OABC, जो मैंने डॉट डॉट करके दिखाया हुआ है ब्लैक कलर से, वो मेरा क्या मिलने वाला है, वो मेरा है डिस्प्लेसमेंट। वो क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट, ओके। जो भी मेरा एरिया है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट S है। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं हुई। तो अब मुझे ये एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए आप ट्रेपेजियम का डायरेक्ट एरिया भी लगा सकते हो। अगर मानो कि आपको ट्रेपेजियम का एरिया नहीं लगाना हो तो आप क्या करो, तो मैं यहाँ पे एक प्रोसेस करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये पॉइंट को मैं यहाँ पे डायरेक्ट ज्वाइन करता हूँ, ये C से लेके ये कोई पॉइंट मैंने ज्वाइन किया, और ये पॉइंट को मैं बोल देता हूँ E पॉइंट। क्या बोल देता हूँ, E पॉइंट। अगर आप ध्यान से देखो
तो ऊपर आपको बीईसी, ये जो ऊपर जो आपको दिख रहा है बीईसी, ये क्या है, पूरा कौन सा शेप है, यस ये है राइट एंगल ट्राइंगल। एंड नीचे वाला जो शेप आपको दिख रहा है सी ओ ए ई, सी ओ, ये सी ओ ए ई, ये कौन सा शेप है, यस तो ये शेप जो है वो कौन सा है, ये शेप है हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, मैं ऐसा लिखता हूं यहाँ पे कि भाई एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू, ये पूरा एरिया मुझे फाइंड करना हो तो मैं इसको टू पार्ट में डिवाइड कर दूं, मानो ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, बीई सी, राइट, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल बीई सी प्लस एरिया ऑफ, दूसरा क्या बन रहा है अपने पास, रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल अपना है सी ओ ए ई। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे एरिया ऑफ ओ ए बी सी मिलेगा, और एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या कि एरिया ऑफ ओ ए बी सी मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ए सी है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता होगा कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ की ना, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, यस और नो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, आप अभी साथ साथ ग्राफ में भी देखते रहना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं s इज इक्वल टू हाफ एज इट इज कर दिया, थोड़ा सा ध्यान से देखना ग्राफ पे, ट्राइंगल का बेस जो है वो क्या है, ये आपका जो पूरा ट्राइंगल है बी ई सी, ये ट्राइंगल का बेस क्या होगा, ये ट्राइंगल का बेस क्या होगा, सीई इज अ बेस ऑफ ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो आपका बेस जो है वो है सीई। ठीक है, ओके चलो, अब ट्राइंगल का हाइट क्या है, ये रहा ट्राइंगल का हाइट, ये वाला, तो ट्राइंगल का हाइट क्या है, बीई इज अ हाइट ऑफ ट्राइंगल, यस और नो। ठीक है, ये मेरे पास आ गया ट्राइंगल के लिए, प्लस अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल का एरिया जो है वो है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ मतलब क्या हुआ, लेंथ मतलब हुआ ओ से लेके ए, ये इसका लेंथ हुआ। ठीक है, आप सीई भी लिख सकते हो, ओ एंड सीई दोनों है तो इक्वली, मैं यहाँ पे ओ ए लिख देता हूँ लेंथ। एंड रेक्टेंगल का ब्रेथ क्या है, यस रेक्टेंगल का ब्रेथ जो है यहाँ पे आप ए ई भी लिख सकते हो, ए ई ग्राफ में आप देखते रहे ना, ए ई, एंड या तो आप लिख सकते हो सी ओ, दोनों ही रेक्टेंगल का क्या है, ब्रेथ है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सी ओ, क्लियर, अब दोनों ही लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो कैसे, यहाँ पे 1/2 इंटू सीई जो है वो मेरा क्या होने वाला है, सीई मतलब टी है कि नहीं है, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीई, अब ग्राफ में देखना O इज इक्वल टू ओ ए, और वो क्या है टी, देखो यहाँ पे टी पॉइंट रहा, जीरो से लेके ये कितना डिस्टेंस होगा, टी जितना डिस्टेंस होगा, हाँ कि ना, क्योंकि यहाँ पे टी पॉइंट है, तो ये मेरा होने वाला है टी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टी इंटू बीई जो है वो क्या है, अब देखो ये ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख रहा हूँ वापस से, मेरा जो ऊपर वाला जो पॉइंट है जहां पे मैंने बी पॉइंट किया वो पूरा वी है, हाँ कि ना, ये पूरा डिस्टेंस वी होगा, यहां से लेके यहां तक है, देखो यहाँ पे पॉइंट वी है वाई एक्सिस पे, ये पूरा डिस्टेंस वी है, ए से लेके ई तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वी नोट है, हाँ कि ना, ये डिस्टेंस जो है वो कितना है, वी नोट है। तो अगर मुझे बीई फाइंड करना हो, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड करना हो बीई, तो बीई फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, यस बीई फाइंड करने के लिए मैं पूरे v में से माइनस कर दूंगा v नोट को, जो पूरा v था ना अपने पास, ये पूरा v जो है उसमें से मैं माइनस कर दूंगा v नोट को, तो अगर मैं उसमें से v नोट को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, बीई मिल जाएगा, तो बीई की वैल्यू जो है वो है v माइनस वी नोट प्लस ओ ए मतलब क्या होता है, टाइम आता है t, इंटू सी ओ मतलब क्या होता है, सी ओ मीन्स क्या हुआ, सी ओ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ देखो सी ओ इज इक्वल टू ई ए, एंड यही क्या है आपका, यस यही आपका वी नोट है, क्या है आपका वी नोट मतलब कि आपका इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं है, ठीक है, आपको ग्राफ में दिख रहा होगा ई ए इज इक्वल टू वी नोट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वी नोट, क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े तो आपको ये चीज अच्छे से पता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने देखा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने ऐसा देखा ना, v इज इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी, हाँ कि ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना v माइनस वी नोट, ये वी नोट को मैं अगर यहाँ पे ले लूँ तो v माइनस वी नोट इज इक्वल टू क्या होगा, ए टी,
तो यहाँ पे जो v माइनस वी नॉट है ना, वहां पे मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, यस यहाँ पे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ at। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा, s इज इक्वल टू हाफ इंटू टाइम इंटू v माइनस वी नॉट, इसको मैंने लिख दिया a इंटू टी, प्लस इसको थोड़ा t इंटू वी नॉट, यहाँ पे जो है ना t इंटू वी नॉट, इसको अगर मैं साथ में लिख दूं तो ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है वी नॉट टी। क्या होने वाला है, वी नॉट टी। तो अगर इसको थोड़ा अच्छे से लिख दे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एस इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर प्लस वी नॉट टी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं हम, वी नॉट टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी नॉट टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी, एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू, s इज डिस्प्लेसमेंट, v नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज एक्सेलरेशन। तो s इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्लियर हुई मेरी बात। अब हम जाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी को अगर आपको पता होता, हम वी एवरेज ऐसा भी करते हैं, जो आप 10th क्लास में मीन में करते थे ना, मीन यानी क्या हुआ, एवरेज ही हुआ, तो एक्स बार करते थे, ऐसे ही मैंने वी एवरेज को वी बार कर दिया। हमें पता है इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, यस इसका फॉर्मूला जो है, हम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को मैंने एस कहा है, टाइम जो है अपना टी। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं हुई। तो ये वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना अभी, वो सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आप आपकी एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, या तो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। ये जो मैंने लिखा है ना वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड है। एवरेज मतलब क्या होता है मुझे बताओ, एवरेज यानी कि जितने भी अपने पास ऑब्जर्वेशन होते हैं उसका सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाँ कि ना। ये जो है वो सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही वैलिड है। आप और कोई क्वेश्चन में v प्लस वी नॉट बाई 2 से एवरेज वेलोसिटी नहीं फाइंड कर सकते हो जहां पे एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट ना हो। ये चीज दिमाग में रखनी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो कांस्टेंट होता है। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, मेरे पास क्या था, s बाई टी था, एंड एवरेज वेलोसिटी का मेरे पास क्या फॉर्मूला मिला है, यस तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू मुझे मिला है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू मुझे मिला है v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई 2। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू s बाई टी भी है, v प्लस वी नॉट बाई 2 भी है, तो यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया है। अब यहाँ पे मुझे s इज इक्वल टू लिखना हो तो ये t जो है वो यहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, तो s इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू क्या लिख सकता हूँ मैं, इंटू लिख सकता हूँ मैं t। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है, अब वापस से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखूं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, हाँ कि ना। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, ए टी। अगर मुझे टाइम t इज इक्वल टू लिखना हो तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, v माइनस वी नॉट बाई ए। ठीक है, ये जो है एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, हाँ कि ना। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, v माइनस वी नॉट बाई ए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँ, s इज इक्वल टू क्या होगा, v प्लस वी नॉट बाई 2। अब एक्चुअली ना थर्ड इक्वेशन, हमने जो फर्स्ट इक्वेशन लिया था ना वो क्या था, फर्स्ट इक्वेशन अपने पास आया था v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन भी हमारे पास क्या था, s इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ कि ना। ठीक है, ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन था। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों में टाइम है, यहां से ना थर्ड इक्वेशन हमें कैसा बनाना है जिसमें टाइम ना हो। ठीक है,
टाइम के बिना हम थर्ड इक्वेशन को बनाने वाले हैं। तो टाइम को एलिमिनेट करना हो तो टाइम की वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी। टाइम की जो वैल्यू है वो क्या है, v माइनस वी नोट बाई ए। क्या है, v माइनस वी नोट बाई ए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना, हाँ कि ना, ठीक है। तो s इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखो एक स्टेप ज्यादा करता हूँ, v प्लस वी नोट, v माइनस वी नोट डिवाइडेड बाई टू, डिवाइडेड बाई 2a। तो ये 2a जो है वो यहाँ पे जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो 2as इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ना ध्यान से देखो, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। तो एक मैथ्स में एक आइडेंटिटी आती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a इज v एंड b इज वी नोट। तो a प्लस बी, v प्लस वी नोट, v माइनस वी नोट मीन्स v स्क्वायर माइनस वी नोट इज इक्वल टू 2as, हाँ कि ना। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, v स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये हमारे पास आ गया अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं हुई। तो यह आपके तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो रेडी है। कौन कौन से है, वापस मैं यहाँ पे एक बार लिख रहा हूँ राइट साइड पे, v इज इक्वल टू वी नोट प्लस at। देखो यहाँ पे ना क्या नहीं है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, s नहीं है। फिर दूसरा इक्वेशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या तो u या तो v नोट भी आप लिख सकते हो, आपको पता ही, ठीक है। v नोट लिखो, u लिखो, जैसा हमने इनिशियल वेलोसिटी को बोला हो, v नोट t प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं दिख रहा है। देखो फर्स्ट इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सेकेंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं है, एंड जब थर्ड इक्वेशन की बात करें तो वी स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे क्या नहीं दे रखा है, यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा है। तो आपको जिस टाइप से डेटा दे रखा हो, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स जो काफी अच्छे होते हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं न्यूमेरिकल्स, ये तीनों से। तो आपको जिस टाइप का डेटा दे रखा हो उस टाइप से आपको इक्वेशन का यूज करना है। मानो कि आपको ना तो टाइम गिवन है ना तो टाइम फाइंड करना है, तो आप कौन सा इक्वेशन, आपको टाइम गिवन भी नहीं है, फाइंड भी नहीं करना है, तो आप थर्ड इक्वेशन का यूज करोगे क्योंकि उसमें टाइम है ही नहीं। मानो आपको वेलोसिटी के बारे में, फाइनल वेलोसिटी के बारे में ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना तो फाइंड करना है, तो आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, सेकंड वाला इक्वेशन यूज करोगे, ठीक है। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, और हमने जो मेथड यहाँ पे लगाया था वो था ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।